पंजाब किंग्स ना एक बहुत रेयर फ्रेंचाइजी है जिसकी मीडियोक्रिटी सीजन आफ्टर सीजन छाती चौड़ी होकर बाहर निकलती है भाई। 10 ओवर में 100 रन बिना कोई विकेट गवाए, चेस 200 का। फिर आप बोलोगे भाई इस टीम का तो प्लेटफॉर्म सेट है, इस टीम का तो लॉन्च पैड सेट है और ये टीम यहां से मैच जीतेगी भाई, बिल्कुल जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? अगले 10 ओवर में बनते हैं सिर्फ 78 रन, देर यू गो मैच हार गए। जीता हुआ मैच, प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ मैच। अगर कोई फ्रेंचाइजी सीजन आफ्टर सीजन हारती है ना, दैट्स पंजाब फकिंग किंग्स। नाम के किंग्स है भाई, नाम बदल दिया, लोगो बदल दी, जर्सी बदल दी, कोच बदल दिए, मेंटोर बदल दिए, कैप्टन बदल दिए, प्लेयर बदल दिए, मिनी ऑक्शन के बाद मिनी ऑक्शन, मेगा ऑक्शन के बाद मेगा ऑक्शन। बट ये हार, ये मीडियोक्रिटी पंजाब किंग्स को भाई पीछे नहीं छोड़ रही, नहीं पीछे छोड़ रही। बॉलिंग से शुरू करता हूं, हर्षल पटेल, द सो कॉल्ड पर्पल पटेल भाई। 10.5 करोड़ में आरसीबी ने इसको खरीदा था 2-3 साल पहले। एक आध सीजन आगे पर्पल कैप की रेस में भी था ये, दिल्ली में उससे पहले शायद जीता भी था। फिर आरसीबी में हर्षल पटेल की पिटाई होना होगी शुरू। आरसीबी ने 10.5 करोड़ में रिलीज कर दिया इसको खरीद के, भाई ये नहीं है बंदा। तो फिर गैस व्हाट, कौन एक टीम थी जो उसी हर्षल पटेल को 10.5 करोड़ में उठा ली? मुंबई नहीं थी वो, चेन्नई नहीं थी वो, केकेआर नहीं थी वो, जीटी नहीं थी वो। ये क्यों करेंगे ऐसी घटिया हरकत? इनको क्यों चाहिए मीडियोकर प्लेयर? इनको घिसे पिटे मोहरों पे इतना महंगा दाव क्यों लगाना है? गधे फ्रेंचाइजी तोड़ना है। पंजाब ने बोला भाई हम हैं, हम वो फ्रेंचाइजी। हर्षल पटेल क्या कर रहा है भाई? ये मैच आफ्टर मैच 4 ओवर 40 रन 45 रन, देयर यू गो। हार दिए कल विकेट कॉलम में, देयर यू गो। कुछ नहीं। काहे का 10 करोड़ का बॉलर, काहे का 10 रुपए का बॉलर है। 1 करोड़ का बहुत है भाई, 10 लाख का बहुत है। अगली बार तुम्हें हर्षल पटेल ऑक्शन में 50 लाख का बिकता हुआ दिखेगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। फिर बात पता क्या हो रही थी कि अर्शदीप सिंह भाई पेस है, इसके पास बाउंस है, इसका बस एक ही फंडा कि नई गेंद से कुछ मूवमेंट मिलेगी, स्विंग होगी बहुत देर, कुछ ना कुछ बंदा कर लेगा। एल्स देयर यू गो एब्सोल्युटली नथिंग। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा बंदा। ये एक सीजन वंडर बन के रह गया ये बंदा। फिर कगिसो रबाडा जैसे बॉलर तुम एक्सपेक्ट करते थे कि रबाडा तुम्हारे लिए स्टेप अप करे। रबाडा का ना पिछले 2-3 साल से नोटिस कर रहा हूं, सिर्फ पंजाब का कसूर नहीं है इसमें। रबाडा का बेसिकली ऑल ओवर रबाडा की जो गेम है ना, जो पहले 2-3 साल पहले जो गेम थी, अब रबाडा उस लेवल पे है ही नहीं। इट्स लाइक अ मेजर, इट्स लाइक तुम एक बैट्समैन को देखते हो ना, चाहे विराट कोहली हो, चाहे जो रूट हो, विलियमसन हो, स्टीव स्मिथ हो, क्वालिटी प्लेयर वार्नर हो, तुम देखते हो कि एक आधा पैच आता है बैट्समैन का, जहां पे बैट्समैन के बहुत गंदे दिन चल रहे होते हैं, जहां बैट्समैन खराब गेंद पे भी आउट हो जाता है, विकेट फेंक देता है। आई गेस रबाडा का विद द बॉल वही खराब पैच चल रहा है, इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ फॉर्म। ना बाउंसर में वो आग दिख रही है, ना यॉर्कर में वो आग दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वो रबाडा है ही नहीं, ये वो रबाडा है ही नहीं जो हम उसको देखते हुए आ रहे हैं। तो फिर पंजाब के लिए बॉलिंग में कौन स्टेप अप करेगा? राहुल चहर एक मीडियोकर स्पिनर है। राहुल चहर के आईपीएल करियर में मैच ज्यादा है, विकेट कम है। सेम विद हरप्रीत बराड़, प्रॉमिस दिखा बंदे में आरसीबी के अगेंस्ट, लेकिन आईपीएल का करियर उठा के देखो, हरप्रीत बराड़ के मैच ज्यादा है, विकेट कम है। तो इतने सारे मीडियोकर प्लेयर भर के तुम टॉप 4 आओगे तो प्ले ऑफ आओगे, बाकी टीम को गधा समझ रखा है क्या? बाकी फ्रेंचाइजी को बेकार अपनी तरह नल्ला समझ रखा है क्या? तो मेरे हिसाब से पंजाब को कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं बोलूंगा शिखर धवन भाई फाइनली एक शानदार नॉक खेला, मैच बना के तुम्हें प्लेट में दिया, बेस्ट हो, इतना अच्छा इनिंग खेला, मैच बना के तुम प्लेट में दिया। सैम करन हो, लिविंगस्टन हो, जितेश हो, प्रभ सिमरन हो, कोई भी बंदा स्टेप अप नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? 21 साल का मयंक यादव, मैं जस्टिन लैंगर को सुना था प्रीव्यू में, यानी कि आईपीएल स्टार्ट होने से पहले जस्टिन लैंगर ने, जो कि लखनऊ का कोच है इस बार, तो जस्टिन लैंगर ने एक चीज बोली थी कि भाई मार्क वुड इनके पास होता था लखनऊ के पास, कि हमारे पास एक बॉलर है 21 साल का जो मुझे लगता है मार्क वुड का काम कर सकता है। मार्क वुड को याद करते सीधा आता दिमाग में 150 की स्पीड। तो मैंने सोचा यार कौन है मयंक यादव 150 की स्पीड मार पाएगा? लुक एट मयंक यादव, 155, 156, 153, 151, 2, 150, 147, 148, जो बाकी बॉलर के लिए उनकी पेस से डिलीवरी होती है 140, वो मयंक यादव के लिए कल उसकी स्लोएस्ट डिलीवरी थी 140 किलोमीटर पर आवर। वाह व्हाट अ बॉलर! पेस होने की बात है। मैंने पेस मर्चेंट इंडिया का देखा है, उमरान मलिक, 4 साल हो गए उसको देखते, इंडिया भी खेल गया वो बीच में। उमरान मलिक क्या करता है? फेंक देता भाई 150, वो भी कंट्रोल। उस बंदे को नहीं पता कि एक बॉल कौन सी निकलेगी उसके हाथ से, दूसरी कौन सी निकलेगी, तीसरी कौन सी निकलेगी।
एक कीपर के सिर के ऊपर से एक लेंथ डिलीवरी यॉर्कर फेंकने जाएगा, एक फुल टॉस, एक डाउन द लेग साइड, एक ऑफ स्टंप के बहुत बार चौके छक्के, रन मशीन है उमरान मलिक। एब्सोल्युटली जीरो कंट्रोल, जीरो मैच्योरिटी। फिर मैं देखता हूं मयंक यादव को कि भाई पेस तो है तुम में, लेकिन तुम्हारे पास कंट्रोल है, तुम्हारे पास मैच्योरिटी है। अगर तुम मयंक यादव का कल पिच में आप देखोगे ना 4 ओवर का, तुम्हें एक भी बॉल नहीं लगेगी मयंक यादव जोश में बह गया कि भाई 150 की स्पीड है, अब तो मैंने बेस्ट आउट भी कर लिया, एक आध यॉर्कर फेंक देता हूं, फुल टॉस चली जाएगी, चौका पड़ जाएगा। नहीं, उस बंदे ने एक भी यॉर्कर ट्राई नहीं की, उस बंदे ने एक भी बॉल फुलर लेंथ पे विकेट बाय करने की कोशिश नहीं की। व्हाट डज दिस टेल यू? मैच्योरिटी, कामनेस, करैक्टर, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का कंपोजर इज द की भाई। कंट्रोल इज द की फॉर द सीम बॉलर। और 4 ओवर जिस कंट्रोल से बंदे ने फेंके ना, कभी लगा ही नहीं यार बंदा ये डेब्यू पे है, इसको आईपीएल जैसा माहौल, आईपीएल जैसी बड़ी स्टेज इंटिमिडेट कर रही है, इसको इसके नर्व्स कैच हो रहे हैं, नहीं पाए। जिस कंपोजर से और जिस तरीके से इसने एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन इज द की, कंपोजर इज द की, कंट्रोल इज द की। एंड वाह वाह भाई, बिल्कुल हार्ड लेंथ हिट की, पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कहां बॉल करनी है। भाई लखनऊ के लिए मैच कहां से पलटा? पंजाब जो हगा वो हगा, लेकिन पंजाब हगा कैसे? 10 ओवर में 100 रन। पंजाब के बिल्कुल प्लेट में मैच बन चुका था। फिर आया मयंक यादव, बेस्टो की विकेट, प्रभ सिमरन की विकेट, जितेश की विकेट, सारी बैक ब्रोक होगी पंजाब की। देयर यू गो, पंजाब स्ट्रगल एंड पंजाब लॉस्ट द गेम। वाह भाई, आई होप मयंक यादव, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, बिकॉज और नेचुरल इंडिया में बॉलर नहीं होते 150 की स्पीड के। जैसे उमरान आया था एक, तो हमारी हाइप एकदम हो गई थी, अरे भाई ये कौन है, उमरान है 150 फेंकता है, वाह, हम भूल जाते हैं। इंडिया का मैं समझ सकता हूं, बिकॉज हमारे पास इतनी पेस वाले बॉलर कभी रहे नहीं, और जैसे हमें पेस वाला बॉलर दिखता है ना, हम बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं एज ए फैन, हम बिल्कुल इंटिमिडेट, वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह वाह, पेस पेस पेस। भाई पेस एक चीज है, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पेस तुम्हारा एसेट नहीं है, वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। क्या एसेट किसका है? वो बैट्समैन का। आजकल के बैट्समैन को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम 150 की स्पीड मार रहे हो, अनटिल तुम 150 की स्पीड से कंट्रोल दिखा रहे हो। लुक एट उमरान, 4 ओवर 40 रन, 50 रन। इस बार उमरान मलिक का शर्त तो ये है ना कि एसआरएच उसको खिला तक नहीं रहा भाई, इंपैक्ट प्लेयर तक नहीं खिला रहा उसको। आया था एक मैच में इंपैक्ट प्लेयर, 1 ओवर 15 रन। दूसरा ओवर डालने की पैट कमिंस की, जो खुद एक सीम बॉलर है, जिसको तुम्हें लगता है कि सीम बॉलर की जज्बात को समझेगा, पैट कमिंस, उसने हिम्मत नहीं की उमरान मलिक से दूसरा ओवर डलवाने की। 15 रन पड़ के दे रही हो भाई, तू इंपैक्ट प्लेयर है, जो मर्जी है, तेरे से दूसरा ओवर नहीं डालेगा। तो मेरे बोलने का मतलब कि पेस होना एक चीज है, एक्साइटेड होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन कंट्रोल, मैच्योरिटी, कंपोजर, वो सब चीजें एग्जीक्यूट करना, आई थिंक दैट्स द की। एंड मैं क्या था भाई, एक मैच हुआ, मैं कमेंट्री पे सुन रहा, लोग बोल रहे हैं भाई इंडिया को सितारा मिल गया। ठीक है भाई, इंप्रेस मैं भी हूं, बट एटलीस्ट उसको पूरा आईपीएल तो खेलने दो यार, देखने दो बंदा कहां स्टैंड करता है। एक मैच से परफॉर्म करने से तुम इंडिया में नहीं आते हो जस्ट बिकॉज यू हैव पेस। अच्छी बात है भाई, पेस है, सबको पसंद है, लेकिन कंट्रोल के बिना पेस तुम्हारे काम की नहीं होगी। लखनऊ की बात करूं तो निकलेस पूरन वंस अगेन तुम्हारे लिए स्टेप अप किया। कृणाल पांडे जैसा आदमी तुम्हारी बॉलिंग को लास्ट में आके पेल गया। दिस शोज कि पंजाब की डेथ बॉलिंग, हर्षदीप पटेल, रबाडा, अर्शदीप कितनी वीक है भाई। 200 के स्ट्राइक रेट से कृणाल पांडे रन मार गया तुम्हें। यही से समझ जाओ कि पंजाब का ये सीजन कहां जाने वाला है। मुझे पंजाब से कोई उम्मीद है ही नहीं, मुझे पंजाब से कभी उम्मीद थी ही नहीं। पंजाब दिल्ली के साथ नीचे से टॉप करने के लिए कंपटीशन करेगा, इस बात में भी किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एज फार एज लखनऊ आर कंसर्न, लखनऊ वो फ्रेंचाइजी है जिसने अपनी टीम ना बहुत स्मार्टली बनाई है, जिसने ऑक्शन में ऑलराउंडर अच्छे खासे रखे, अच्छे खासे बेस कवर किए। मोहसिन खान बिग प्लस है। मयंक यादव इस टाइप का स्पेल आगे जाके डालेगा ना, अभी तो आईपीएल शुरू हुई, मैसी प्लस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, स्पिन में तुम्हारा डिपार्टमेंट का मैसी प्लस, फिर निकलस पूरन, स्टॉइनस, ये स्टेप अप करेंगे। कृणाल पांड्या बैटिंग में मैसी प्लस, क्विंटन डी को, केएल राहुल तो भाई निकल था उसका, अब भी तो केएल राहुल की बैटिंग स्टार्ट नहीं हुई। 500 रन बनाने की काबिलियत केएल राहुल भी रखता है। तो आप समझ सकते हो कि इस टीम के कितने सारे बेस बहुत शानदार तरीके से कवर है। बैक टू बैक 2 सीजन में 2 प्ले ऑफ। इसका मतलब है कि लखनऊ विल स्टिल बी देयर इन द 3rd सीजन। आई मीन आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, लेकिन फाइट करते हो तुम्हें प्ले ऑफ के लिए देखेंगे। लखनऊ के लिए एक चैलेंजिंग गेम था। लखनऊ की विकेट, इकाना की विकेट्स फाइनली लग रहा है कि T20 के हिसाब से सरफेस बन रहे हैं, एंटरटेनिंग विकेट्स बन रही हैं, और मेरे हिसाब से ये मैच पंजाब का था। पंजाब को ये 2 पॉइंट लेने चाहिए थे। वंस अगेन तुमने विनिंग पोजीशन से पॉइंट गिफ्ट किया, एंड पंजाब यही कर रहा है। जब कुंबले कोच था ना, मेंटर था, तब भी यही कर रहा था। अब ट्रेवल बेलिस आया, संजय बांगड़ जो एक वक्त पहले इनका कोच था, फिर आरसीबी में गया, फिर वापस संजय बांगड़ आया। मीडियोक्रिटी ना पंजाब जितने भी छोड़ने की कोशिश करे ना,
मीडियोक्रिटी पंजाब को छोड़ती नहीं है, चाहे वो प्लेयर हो चाहे मैनेजमेंट हो, घूम फिर के उसी सर्कल में पंजाब घूम रहा है। फिर हर सीजन भी रिजल्ट वैसे ही घूम रहे हैं, 2-4 मैच इधर उधर, 2-4 मैच अच्छे दे रही हो को, इट्स लाइक अ फुल सर्कल। प्लेऑफ भी तुम नहीं आ रहे हो, प्लेऑफ में भी तक भी तुम्हारी लड़ाई नहीं है, जितना तो दूर की बात भाई। तो हार्डकोर पंजाब फैन को पूछो दिल पे हाथ रख के, वो भी बता देगा कि भाई हमारे से अच्छी 5-6 टीम है इस टाइम कागज पे। तो फिर हमारा क्या ही हो जाएगा, हम कितनी उम्मीद कर ले, कितने सपने पाल ले, पंजाब का कुछ नहीं होने वाला अनफॉर्चुनेटली, सैडली फॉर पंजाब फैंस। I can't see their team anywhere near the playoff by the end of the IPL. No, it's not happening. Lucknow, well, they are right in it. They are absolutely right in it as well.